फाइंड द पीरियड्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। जैसे अगर ये मैंने एक रिस्ट वॉच पहनी हुई है, ठीक है, इसमें 12 बजने के बाद जब जो नेक्स्ट आवर होगा इसमें 13 तो नहीं ना बज सकते, नहीं, इसमें दोबारा से 1 बजेगा, ऐसे ही है। लेकिन वो जो मोबाइल जिस पे रिकॉर्डिंग हो रही है उसमें 24 आवर मैंने टाइम सेट किया हुआ है। दिन में 12 बजने के बाद नेक्स्ट टाइम उस पर 13 बजते हैं, 14, 15, 16 एंड सो ऑन। एक क्वांटिटी जो अपने आप को एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन के बाद रिपीट करती है, उस ड्यूरेशन को, उस क्वांटिटी का पीरियड बोलते हैं। जैसे रिस्ट वॉच के लिए पीरियड होगा 12 आवर्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल इस पे इस वक्त कितने हुए हैं, तो टाइम ही खराब है। आप लोगों के पास क्या टाइम है? 6:35। इस पे 5:35 हैं, तो मैंने इसीलिए कहा है। अच्छा, अब जैसे ये क्या नाम है आपका, मुआज के पास भी रिस्ट वॉच है और इसके पास इस वक्त टाइम हुआ है 6:35, तो ठीक 12 घंटे बाद इस पे टाइम क्या होगा? 6:35। टाइम भी नहीं देखना था। 12 घंटे बाद इसे घूम के आएंगे, वो सुबह के 6:35 होंगे, लेकिन उस टाइम कभी उठे नहीं आप लोग, इसीलिए पता नहीं है, ठीक है। अब इसी तरह अगर मोबाइल वाला जो टाइम है उसमें अगर देखें तो इस वक्त वहाँ पे टाइम होगा 18:35, ठीक है। उस पर दोबारा 18:35 किस टाइम होंगे? इसी टाइम तो होंगे ना, 24 घंटे बाद, 24 आवर्स के बाद। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि एक डिजिटल वॉच के लिए पीरियड है 24 आवर्स, और एक रिस्ट वॉच के लिए या जो वॉल क्लॉक होता है उसके लिए पीरियड क्या होता है भाई? 12 आवर्स। यहां तक बात क्लियर है? बिल्कुल इसी तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इनकी भी वैल्यूज रिपीट होती हैं, ठीक है। अब मैं इनके ग्राफ बनाता हूं और ग्राफ से फिर आपको आइडिया होगा, और वो ग्राफ आपने याद रखने हैं, ठीक है। ग्राफ याद रखेंगे तभी आप थोड़े से इंटेलेक्चुअल स्टूडेंट्स में भी शुमार हो जाएंगे, ठीक है। y इज इक्वल टू साइन एक्स, तो जब हम साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करते हैं बेटा, ये इस तरह का ग्राफ होगा। वेव, यस, ये एक वेव की तरह से होता है, ठीक है। फिजिक्स में भी बहुत ज्यादा पढ़ते हैं। इस टॉप वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? क्रस्ट। इस वाले पार्ट को ट्रफ। मैक्सिमम वैल्यू इसकी y पे कितनी होती है? 1। मिनिमम वैल्यू -1। यानी कि अगर हम लोग एक स्ट्रिप बना देते हैं -1 और +1, तो साइन का ग्राफ हमेशा इसके दरमियान रहेगा, इसको क्रॉस नहीं कर सकता, ठीक है। साइन एक्स का ग्राफ हमेशा इसके दरमियान रहेगा। अच्छा, कितनी ये वैल्यू एक्स साइड पे ले सकता है, वो उसकी इनपुट है। हमने इसकी डोमेन लास्ट लेक्चर में भी याद की थी कि साइन एक्स हो या कॉस एक्स, उसके लिए डोमेन क्या होती है? -∞ टू +∞, यानी कि सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। लेकिन इसकी रेंज होती है वो वैल्यू जो y एक्सिस के अलॉन्ग है। तो y एक्सिस के अलॉन्ग मिनिमम वैल्यू कितनी है? -1 और मैक्सिमम वैल्यू +1। अच्छा, अभी हम डोमेन रेंज नहीं, अभी हमारा जो मेन टारगेट है वो ये है भाई कि इसको देखना कितनी ड्यूरेशन के बाद ये वैल्यू अपनी रिपीट कर रहा है। यहां पर 0, π/2, पाई, 3 π/2 और यहां पर है जी 2 पाई, ठीक है। ओके, इसको जरा इधर देखें, जरा मैं इसको थोड़ा सा मैग्नीफाई करके बना देता हूं। 0 पाई और यहां पे कितने? 2 पाई, 3 पाई और ये कितना हुआ? 4 पाई। अब देखें फॉर एग्जांपल ये वैल्यू है भाई 0.707, ठीक है। अब हम देखते हैं कि भाई 0.707 इसने दोबारा 0.707 वैल्यू कहां पे ली? यहां पे भी 0.707, ऐसे ही है। ये 0.707, ये 0.707, ऐसे ही है। अब ये ऐसा लग रहा है कि सिर्फ इतनी ड्यूरेशन में अपने आप को रिपीट कर रहा है, लेकिन अगर आप इसकी ब्रॉडर पिक्चर देखें, बड़ी पिक्चर देखें, तो उसमें लग रहा है कि इधर एक क्रस्ट बना है मुकम्मल, ठीक है। तो दोबारा से सेम इसी तरह का क्रस्ट वो तो यहां पे बन रहा है, ऐसे ही है। तो एक क्रस्ट और एक ट्रफ, टोटल लेंथ कितनी है इसकी? 2 पाई। जीरो से लेके कहां तक है भाई? 2 पाई। ओके,
दोबारा एक क्रस्ट और एक ट्रफ, इसकी लेंथ दोबारा से देखें वो भी कितनी है 2 पाई। तो हर दफा ये अपनी वैल्यू को रिपीट कर रहा है ओवर द इंटरवल ऑफ लेंथ 2 पाई। साइन जो है उसकी जो पीरियोडिक वैल्यू है, जो उसका पीरियड है वो क्या है बेटा जी 2 पाई। वैसे किसी भी एंगल के लिए जो उसका को टर्मिनल एंगल निकालते हैं वो 2 पाई या 360 डिग्री हम प्लस करके ही निकालते हैं। 9.3 एक्सरसाइज में हमने लास्ट वाला क्वेश्चन नंबर 5 और 6 वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस किए थे जो हमने को टर्मिनल एंगल्स की हेल्प से निकाले थे। ऐसे ही है, तो किसी भी एंगल का को टर्मिनल एंगल उसमें 2 पाई प्लस या माइनस करने पे आता है। ठीक है, तो 2 पाई ओवरऑल सब के लिए ही पीरियड है, लेकिन पीरियड की डेफिनेशन होती है कि भाई लीस्ट पॉजिटिव नंबर फॉर विच द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रिपीट्स इटसेल्फ। ठीक है, इज इट क्लियर? इसी तरह से जब हम cos x का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, y इज इक्वल टू cos x, जब हम बेटा y इज इक्वल टू cos x इसका ग्राफ बनाते हैं तो x इज इक्वल टू 0, cos 0 पे आंसर क्या होता है 1। ठीक है, cos π/2 पे आंसर क्या होता है 0, cos पाई पे आंसर क्या होता है -1। ठीक है, ओके बेटा। इसी तरह cos 3 π/2 कितना होगा आंसर 0, और फिर फाइनली cos 2 पाई पे जाके उसका आंसर क्या होगा फिर से 1 होगा। ठीक है, तो cos का ग्राफ इस तरह का होगा। ठीक है, अब आपने सिर्फ उसकी जो उसका जो ग्राफ है उसकी जनरल रिप्रेजेंटेशन ये आपके माइंड में होनी चाहिए। ठीक है, 11.2 एक्सरसाइज जब हम लोग कर रहे होंगे उसमें क्वेश्चंस होंगे कि आपने सिर्फ इनके ग्राफ बनाने, तो 3-4 हम टेबल वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। उसके अलावा जो रिमेनिंग ग्राफ होगा वो हमें ये बैक एंड पे हमारे माइंड में चल रहा होगा और हमने उसको जितना इंटरवल दिया होगा उस रेंज में उसको हमने स्केच कर देना। ठीक है, अभी फिलहाल देखें कि cos x, अब cos x की अगेन जो सेम वैल्यू है वो नेक्स्ट इतनी बनेगी, ये बनेगी 4 पाई पे जाके आती है। तो सेम यही रेपिटिशन कितनी लेंथ पे आ रही है भाई 2 पाई। तो हर दफा ये अपने आप की वैल्यू को रिपीट कर रहा है ओवर एन इंटरवल ऑफ 2 पाई। देखें यहां तक बात क्लियर। अभी तक हमने दो फंक्शंस लिखे हैं साइन एक्स एंड cos x। साइन एक्स का रेसिप्रोकल क्या होता है कोसिकेंट। अब देखें ये जो हमारे पास क्रस्ट बना है, अगर हम इसको बना दें ट्रफ और इसको एसिम्प्टोटिकल ट्रफ बना दें, ये जो हमारे पास ट्रफ है इसको एसिम्प्टोटिकल क्रस्ट बना दें। ये अब देखिए ये मुश्किल से कोई नाम लिया ना मैंने। ठीक है, ये इस तरह से होता है बेटा कि अगर हम यहां पे एक वाई एक्सिस, ऐसे वाई एक्सिस के पैरेलल अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें, ये इसमें एक्स एक्सिस भी ड्रॉ कर लें। ओके, एक्स एक्सिस यहां पे है वैल्यू 0, तो x इज इक्वल टू 0 पे y इज इक्वल टू कोसिकेंट x, इसका आंसर इन्फिनिटी हो जाता है। ठीक है, तो ग्राफ में y की इन्फिनिट वैल्यूज शो करने के लिए हम लोग ये डॉटेड लाइंस लगा देते हैं। ठीक है, इसी तरह यहां पर x इज इक्वल टू पाई, x इज इक्वल टू पाई या x इज इक्वल टू 180 डिग्री पे साइन की वैल्यू क्या होती है 0। अब 1 ओवर साइन पाई मतलब 1 ओवर 0, तो उसका आंसर क्या होगा इन्फिनिटी। तो जब हम कोसिकेंट का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो उस पॉइंट पे इन्फिनिट होता है। सही है, इसी तरह से ये इसका जो ट्रफ है वो हम क्रस्ट में चेंज करते हैं, लेकिन सेम उसी तरह से। अभी फिलहाल सिर्फ और सिर्फ ये इस तरह से है कि एक दफा आपके माइंड में इस ग्राफ का एक स्केच बन जाए कि अगर मुझे साइन एक्स का ग्राफ बनाना है तो जस्ट एक वेव 0 से स्टार्ट करनी है। हाँ नहीं, सवाल भी करते हैं लेकिन ये भी जरूरी है थोड़ी थोड़ी चीजें, क्योंकि नहीं ये चीजें इसलिए जरूरी हैं कि हमारे इस 11 चैप्टर में से जिसमें ओनली 2 एक्सरसाइजेज हैं, इसमें बोर्ड के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से 3 मार्क्स का पेपर है, सम टाइम 5 इफ यू आर लकी। ठीक है, अच्छा अब जो 3 मार्क्स का पेपर है उसमें 1 नंबर का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और एक 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन। अगर कभी 5 मार्क्स हो तो वो 5 मार्क्स किस तरह से डिवाइड होते हैं, 2 शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएंगे और एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। वो एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो हमने लास्ट लेक्चर में इसकी डोमेन पढ़ी थी,
या जो अभी हम आज के लेक्चर में उसकी रेंज पढ़ रहे हैं, इस डोमेन रेंज में से एक एमसीक्यू बन के आ सकता है, ठीक है। और या फिर ये जो इसका हम पीरियड पढ़ रहे हैं, जैसे साइन एक्स और कॉज एक्स, इसके लिए पीरियड क्या है भाई? 2 पाई। वेरी गुड, ये देखो ना, पेइंग अटेंशन, है ना। बाकी लोग ऐसे ही बैठे हैं। साइन एक्स हो या कॉज एक्स हो तो उसके लिए पीरियड क्या होता है भाई? 2 पाई। ये एमसीक्यूज में आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट इज द पीरियड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन एक्स वाई इज इक्वल टू साइन एक्स। ये जो 4 ऑप्शन होंगे, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, तो वो 2 पाई उसका आंसर होगा। अभी तक की जो हमारी डिस्कशन है उसके मुताबिक साइन एक्स का ग्राफ हमेशा 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है। वाई इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 0। और जब आपने कॉज एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना है तो वो x इज इक्वल टू 0 पे y इज इक्वल टू 1 होगा। सही है, ओके। अच्छा, साइन एक्स का रेसिप्रोकल होता है बेटा जी कोसिकेंट। जब आपने कोसिकेंट का ग्राफ ड्रॉ करने तो ये जो क्रस्ट है ये हमारा ट्रफ बनेगा, लेकिन इसके साथ एसिम्पटोट्स। सही है, ये जो हमारा नीचे ट्रफ बना हुआ है ये क्रस्ट में चेंज होगा, लेकिन इसके साथ एसिम्पटोट्स। ये है जी y इज इक्वल टू कोसिकेंट एक्स। अब गैस करें y इज इक्वल टू सीकेंट एक्स का ग्राफ क्या बनेगा? देखिए यहां पर ही ड्रॉ करते हैं सीकेंट एक्स। ओके, इसको कंप्लीट कर लें। इधर यहां पे पॉइंट होता है π/2, तो इधर पॉइंट क्या होगा? वेरी गुड, -π/2। सही है, तो अब -π/2 से लेके +π/2 तक cos x के ग्राफ में क्रस्ट है, तो cos का रेसिप्रोकल सीकेंट एक्स, उसमें क्या बनेगा? ट्रफ बनेगा, लेकिन साथ उसके क्या होंगे? एसिम्पटोट्स। सही है, एसिम्पटोट्स बोलते हैं वर्टिकल डॉटेड लाइंस, ठीक है, एसिम्पटोट्स। नहीं भाई, मुझे भी नहीं आते। अच्छा, अभी इधर देखिए, इससे नेक्स्ट π/2 से लेके 3π/2 तक ये ट्रफ बना हुआ है, लेकिन सीकेंट एक्स के ग्राफ में इस ट्रफ को हम किस में चेंज कर देंगे? क्रस्ट में, लेकिन इसके साथ भी एसिम्पटोट्स, ठीक है। अच्छा एक मिनट, अब इससे जो हमें काम की बात चाहिए, क्योंकि हमने एक नंबर के लिए थोड़ी सी स्ट्रगल तो करनी है। साइन एक्स का ग्राफ हमेशा किस रेंज में लाई कर रहे हैं? y की वैल्यू मिनिमम कितनी है? -1, और मैक्सिमम वैल्यू 1। तो y इज इक्वल टू साइन एक्स या फिर y इज इक्वल टू कॉज एक्स। इसकी हमेशा जो रेंज, जो इसकी आउटपुट होगी, वो होगी -1 और 1 के दरमियान। तो इसलिए हम लिख लेंगे, इसको याद कर लेंगे, जो हमारी फर्स्ट फैमिली है साइन एक्स एंड कॉज एक्स, इसके लिए रेंज ये होगी बेटा -1 लेस देन और इक्वल टू y इज लेस देन और इक्वल टू 1। ये अब एक नंबर का आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। व्हाट इज द रेंज फॉर y इज इक्वल टू साइन एक्स। एमसीक्यूज में बात स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं आती होती, एक नंबर उसने देना है, लेकिन आपके लिए मुश्किल थोड़ा सा वो बनाएगा। इस इनइक्वालिटी को लिखने के भी फिर डिफरेंट वेज हैं। एक ये है कि उसको स्क्वायर ब्रैकेट्स की हेल्प से कैसे लिखते हैं, इंटरवल फॉर्म में। याद है भी जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि इफ y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू c लेस देन और इक्वल टू d, इसकी इंटरवल नोटेशन क्या होगी भाई? c, d, और इसको हम किस में लिखेंगे? स्क्वायर ब्रैकेट्स में, ठीक है। मतलब इसी रेंज की इंटरवल नोटेशन। हाँ जी बेटा, वेरी गुड। जिसमें नीचे ये लाइन होती है ना, इसको हम बोलते हैं इक्वल टू, ठीक है। अगर नीचे लाइन नहीं लगी होती तो उसको स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास, इसको पढ़ते इस तरह, y से पढ़ना है तो y ग्रेटर देन और इक्वल टू c वाली साइड से पढ़ना है c लेस देन और इक्वल टू y लेस देन और इक्वल टू d, ठीक है। इसकी इंटरवल नोटेशन बनेगी -1 +1 और स्क्वायर ब्रैकेट्स। आ रहे, पहली चीज क्लियर बेटा? ओके। अब देखें इसकी रेंज की तरफ आते हैं। सीकेंट और कोसीकेंट, कहाँ है जी कोसीकेंट? ये रहा जी कोसीकेंट, ठीक है। देखिए एक मिनट जरा बात सुने। साइन एक्स का ग्राफ किस रेंज में लाई करता है? -1 से ग्रेटर और +1 से स्मॉलर, ऐसे ही है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड कोसीकेंट एक्स, उसका ग्राफ शुरू ही कहां से हो रहा है?
y इज इक्वल टू 1, और उसके बाद ये क्या हो रहा है, ऊपर ही जा रहा है, अल्लाह जाने कहां तक जा रहा है। तो ये है y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। कि जो हमारे पास कोसिकेंट x है उसका हमें ग्राफ से पता चल रहा है कि इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ओके, इस तरफ देखें, मिनिमम में कहां से स्टार्ट हो रहा है बेटा, ये स्टार्ट किया -1। अब -1 से जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं तो वैल्यूज कम हो रही है, ज्यादा, कम, ठीक है। अगर आपके पास लिखा है ना भाई 1 2 3 तो ये वैल्यूज इंक्रीज हो रही है, -1 -2 -3 तो वो एक्चुअली वैल्यूज क्या हो रही है, डिक्रीज। तो इस सूरत में इस चीज को देखते हुए हम लिखेंगे y इज लेस देन और इक्वल टू -1। अच्छा, इसकी इंटरवल नोटेशन भी हमें लिखनी है, ठीक है। अब देखें, ये जरा बात सुने, यहां पे वैल्यू कितनी, 0, यहां पे 1 -1, इस तरफ वाले सारे नंबर मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, इस तरफ वाले सारे नंबर स्मॉलर देन और इक्वल टू -1। यहां तक सही, ओके। इस तरफ देखें, इस तरफ चलते चलते आखिरी पॉइंट क्या होगा, तो -∞ से लेके कहां तक आना है, -1 तक, और इस तरफ 1 से हमने स्टार्ट करना है और इस तरफ जाते जाते इन्फिनिटी तक। तो इसकी इंटरवल नोटेशन बनेगी -∞ से -1 एंड +1 से +∞। बोले जी, बात क्लियर। देखें, जो हमारे पास sin x और cos x है ना, वो -1 से लेके कहां तक है, +1 तक। कोसिकेंट x और सीकेंट x उसके रेसिप्रोकल, -1 से लेस और +1 से ज्यादा, ठीक है। तो -1 से लेस आखिरी नंबर होगा -∞, और इधर आते हुए कहां पे रुके, -1 पे, और उसके बाद फिर दरमियान में गैप, क्योंकि दरमियान में साइन होगा या दरमियान में कॉज होगा। उसके बाद दोबारा 1 से ग्राफ स्टार्ट होगा और 1 से जाते हुए +∞। तो -∞ से -1 और उसके बाद +1 से +∞। लास्ट लेक्चर में हमने ये राउंड ब्रैकेट्स वाली बात भी समझी थी कि राउंड ब्रैकेट उस वक्त लगाते हैं जब हमने लास्ट वाला पॉइंट शामिल ना करना हो, ठीक है। इधर क्योंकि ये देखें 1 और -1 इसके साथ इज इक्वल टू का साइन है, तो इसलिए हमने यहां पे स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाई, ठीक है। इज इट क्लियर, यू फॉर यूनियन, ठीक है, कि यानी दो इंटरवल्स का यूनियन इसका आंसर है। देखिए यहां तक बात क्लियर।